कल की क्लास में हम लोग कर रहे थे स्ट्रेट लाइन स्पेस और मैंने उसके आपको फॉर्मूले बताए थे, फिर उसके बाद हमने क्वेश्चंस भी किए थे अच्छे खासे ठीक ठाक, ठीक है ना। पहला फॉर्मूला था कि सर एक लाइन की इक्वेशन जिसको जो कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती हो, मतलब जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए हो और किसी दूसरी लाइन के पैरेलल हो, तो इसकी इक्वेशन हो जाती है r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। याद है? बहुत अच्छे। किन्हीं दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन की बात कर रहे थे, तो ये तो इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए, इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी, तो वेक्टर r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। तीसरे की बात करते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद मैंने और कोई फॉर्मूला बताया था क्या? एंगल बिटवीन द टू लाइंस का फॉर्मूला बताया था कि सर cos थीटा बराबर एंगल बिटवीन द टू लाइंस, वेरी गुड, एंगल बिटवीन द टू लाइंस b1 डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 इनटू मॉड ऑफ b2। बहुत बढ़िया, समझ में आ रही बात ना। और इसके अलावा मैंने जो क्वेश्चंस कराए थे वो बहुत अच्छे अच्छे थे, खाली ये टॉपिक से नहीं, टॉपिक तो उसमें देखने में 2 ही 3 लग रहे हैं बस। एक और फॉर्मूला बचा आपके पास इसमें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बता दीजिए। अगर दो लाइन पैरेलल होंगी तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होगा। कारण सर इसका b1 वाले वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होंगे a1 b1 c1 और इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे a2 b2 c2। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाएगा तो ये थीटा 90 हो जाएगा अपने आप ही, समझ गए ना। तो अगर इसका मतलब अगर कोई दो वेक्टर कोई दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका a1 a2 b1 b2 a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अगर पैरेलल होंगी तो a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 होगा, ठीक है ना। समझ में आई बात? बहुत अच्छे। अभी क्वेश्चंस करेंगे अभी, है ना, घबराइए नहीं। चलिए पहले क्वेश्चन ही कर लेते हैं। अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला कोई बताएगा? याद है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस था ना शायद, हाँ, बिटवीन द पैरेलल लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस d इक्वल टू मॉड b1 क्रॉस b2 डॉट, इसी के डॉट में डॉट a2 माइनस a1 मॉड ऑफ a1 हाँ, ठीक है ना। देखो b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2। अभी करेंगे इस बारे में बात, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पहले करिए उसके बाद बताता हूँ, ठीक है ना। लिखें 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 लिखें। शो दैट द पॉइंट्स, पहले 3 पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखो। 5i कैप प्लस 5k कैप। शो दैट द पॉइंट्स 5i कैप प्लस 5k कैप, फिर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस नहीं सॉरी 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। शो दैट द पॉइंट्स, पहला माइनस का 4i कैप, फिर तीसरा पॉइंट है ये सॉरी 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस माइनस k कैप आर कोलिनियर। शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपको प्रूफ करना है कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ठीक है ना। आप कैसे भी करो, कहीं से भी दिमाग लगा करके करो, ठीक है ना। कोलिनियर प्रूफ करना, कोलिनियर क्या करोगे? पहले वेक्टर का के 3 जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको पहली लाइन में लिख दोगे, पहली रो में, दूसरे वाले दूसरी रो में, तीसरे वाले हाँ ठीक, नहीं भी हाफ करो तब भी दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर 3 का तीनों में, मतलब ये हमने ए लिया, इसको बी लिया, इसको सी लिया, तो ए बी प्लस बी सी अगर ए सी के इक्वल आ जाएगा तो भी हम कहेंगे कोलिनियर हैं। ए बी की लेंथ और बी सी की लेंथ अगर ए सी के इक्वल आ जाएगी तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। तीसरा एक और तरीका है, पहले 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बना लेंगे, पहले 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बना लेंगे, और अगर थर्ड उसके ऊपर लाई कर रहा होगा तो फिर उसकी इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ रही बात ना? ऐसे करिए, जरा करके दिखाइए। पहले 2 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बताओ मुझे क्या होगी। पहले 2 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बताइए क्या होगी। पहली आई होगी वेक्टर r इक्वल टू पहले 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन
lambda times of minus 3 I cap minus 5 J cap plus minus 3. या एक मिनट, 5 i कैप प्लस 5 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ माइनस 3 i कैप प्लस j कैप माइनस 2 k कैप आ गया। अब क्या करना है, ये तो 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन है, तो वेक्टर r की जगह पर क्या रख दोगे, हाँ ऐसे मान लो x i कैप वेक्टर r, पहले 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे बनाओगे, यही फॉर्मूला लगा के a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस a, तो ये हो जाएगा सर 5 i कैप प्लस 5 k कैप, दिस इज a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस a, सर b माइनस a कैसे करूंगा, माइनस का 4i और माइनस का 2i माइनस का 6i, नहीं सॉरी ये होगा ना b माइनस है, तो 2 माइनस 5 माइनस का 3i कैप, j माइनस j 0 है कुछ है ही नहीं उसमें, तो j कैप 3k माइनस 5k माइनस का 2k कैप, ये आ गया। r को लिख लो क्या, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस, हाँ भाई बोलो, हाँ तो b माइनस से कर रहे हैं ना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 लैम्डा इंटू आई कैप, फिर प्लस सर लैम्डा जे कैप, फिर प्लस 5 माइनस 2 लैम्डा के कैप होगा। बहुत अच्छे। अगर ये तीसरा वाला पॉइंट माइनस का 4 आई कैप प्लस का 3 जे कैप और माइनस का के कैप इसको सेटिस्फाई करे, तो उसके लिए क्या लिखूंगा, माइनस 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप 1 के कैप इक्वल टू 5 माइनस 3 लैम्डा, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, 5 माइनस 3 लैम्डा आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप 5 माइनस 2 लैम्डा के कैप। बोलो अब क्या करूं, सर किसी एक से एक को इक्वल कर दूंगा, एक को इक्वल करूंगा मतलब माइनस का 4 बराबर 5 माइनस 3 लैम्डा, इसकी हेल्प से मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल लूंगा। बोलो कितनी आएगी, माइनस का 9 बराबर माइनस का 3 लैम्डा मतलब लैम्डा बराबर 3। अब वो लैम्डा इन दोनों में रखूंगा, यहां लैम्डा 3 रखूं तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इसमें लैम्डा 3 रखूं तो 5 इंटू 6 5 माइनस 6 माइनस 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो किसी एक से लैम्डा निकाला बाकी दो में सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब है कि उसको सेटिस्फाई वो कर रहा है, यानी तीनों ये पॉइंट तीनों क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। क्लियर, बहुत अच्छे। एक क्वेश्चन और करेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना, लिखिए फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। सुनो भाई सुनो बच्चों ध्यान लगाओ, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, -3, -2। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, -3, -2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन्स। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 3, ऐसे कुछ बोला ना, 1, -1, -3, -2। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, -3, -2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन्स, परपेंडिकुलर टू द लाइन्स x अपॉन 1 इक्वल टू y अपॉन 2 इक्वल टू z अपॉन 3 एंड x प्लस 2 अपॉन -3 प्लस सॉरी इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन 5, z प्लस 1 अपॉन 5। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? उसने कहा है एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो कि इस पॉइंट से पास होती हो, किस पॉइंट से, -1, -3, -2 और इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हो, इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हो। समझ में आ रहा है? तो क्या आप में से कोई भी मुझे बता सकता है कि इस लाइन को कैसे निकालेंगे हम लोग? नहीं मिल पाएगा, 3 है ना, ठीक है ना। बताओ कैसे करेंगे नवेद, बताओ। इससे आइडिया लग रहा है, देखो कल भी तुम लोग फंस रहे थे इस चैप्टर में, मैं समझ गया इसका
मैंने ये सोच के कि बहुत आसान चैप्टर है तो उस समय इसको थोड़ा जल्दी में कि चलो बस खत्म हो गया, इसमें कुछ है ही कहाँ। लेकिन आप लोग जो है अब इसमें फंस रहे हैं, कल भी फंस रहे थे आप क्वेश्चंस करते समय। पहली बात आप मुझे बताओ, अच्छा आपको ये पता है कि नहीं किसी एक पॉइंट से पास होने वाली और किसी एक लाइन के पैरेलल, अगर किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो निकाल पाओगे कि नहीं? किसी एक पॉइंट से पास होने वाली और किसी भी एक लाइन के पैरेलल अगर लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो निकाल लोगे कि नहीं? बोलो, निकाल लेंगे। अगर सर हम लोग इन दोनों वेक्टर के जो बी वेक्टर हैं उनको क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं तो उससे क्या मिलेगा? सर उससे जो एक थर्ड वेक्टर मिलेगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर के पैरेलल मुझे लाइन बनानी है। नहीं समझे? मैंने क्या कहा? इस वाले वेक्टर में ये भी एक लाइन है, ये लाइन खुद किसी ना किसी b1 के पैरेलल है कि नहीं? ये लाइन भी खुद एक b1 के पैरेलल है कि नहीं? वेक्टर b1 के। तो हमने कहा एक हो गया वेक्टर b1, ये वाली लाइन वेक्टर b2 के पैरेलल है, वेक्टर b2 के। ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर। अगर मैं किन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो उससे जो नया वेक्टर बनता है वो हमेशा इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की यही तो प्रॉपर्टी है कि अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे तो जो एक नया वेक्टर बनेगा वेक्टर सी, वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मुझे कोई भी वेक्टर पता करना है तो मैं इनका क्या कर दूंगा? क्रॉस प्रोडक्ट। इनका क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो एक नया वेक्टर बनेगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन मेरी रिक्वायर्ड लाइन के पैरेलल होगा। कारण क्योंकि रिक्वायर्ड लाइन को इन दोनों के परपेंडिकुलर होना जरूरी है। तो इसका मतलब जो इन दोनों के परपेंडिकुलर कोई भी वेक्टर बना उसके पैरेलल मेरी लाइन बनेगी। बोलो, बात समझ आई कि नहीं? तो समझो उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ही मेरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। बोलो, होंगे कि नहीं होंगे? इसे कहते हैं दिमाग लगाना। क्वेश्चन को ध्यान से करना ना, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो पहले b1 क्रॉस b2 करिए, जल्दी से एक वेक्टर सी बताइए क्या होगा। तो सर हमने पहले वेक्टर सी निकाल लिया, क्या करके? वेक्टर b1 क्रॉस b2। तो आप मुझे कोई बताएगा आप में से b1 b2 क्या है? है ना? b1 क्या है, b2 क्या है, बताएंगे आप मुझे? चलो अभी बताओ क्या क्या आपने क्या किया इसमें, समझ में आ गया? b1 क्रॉस b2 करोगे, उससे जो वेक्टर बनेगा वो इसके पैरेलल हो जाएगा, वो b हो जाएगा उसका, और ये हो जाएगा इसका a हो गया। तो फिर फॉर्मूला लगाओगे वेक्टर r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस का i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 2k कैप, ये तो हो गया a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b आपका जो आया होगा, मतलब जो c आया होगा। ठीक है, ओके। कार्टेशियन इक्वेशन पूछी थी तो आप मेरे को अब इसकी कार्टेशियन भी बदल के बताओ, उसको कार्टेशियन में बदल के बताओ। क्या बता रहे हो वैसे, यहाँ बता दो एक बार मुझे, क्या आया है b1 क्रॉस b2 करके? 4i कैप प्लस माइनस 14j कैप प्लस 8k कैप। ओके, यही है ना? अब हमसे कहा है कि सर इसकी कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करिए। अब मैंने कल दो बात बताई थी आप लोगों को, कार्टेशियन फॉर्म में रिड्यूस करना और कन्वर्ट करने में फर्क है। सीधे कन्वर्ट करना हो तो बस आप क्या लिख दोगे? हाँ, x माइनस x1 किसको लोगे? जहां से पास हो रहा है, तो -1 हो जाएगा अपॉन में a किसको लोगे? 4 इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन b किसको लोगे? -14 इक्वल टू z माइनस 8 अपॉन में किसको लोगे? -2। बस इक्वेशन होगी, देखना ऐसा कुछ आएगा x प्लस 1/2 इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन -7। एक मिनट, समझ नहीं पा रहा हूँ। z माइनस, अच्छा ये होगा z माइनस 2 अपॉन में 8। ठीक है, सही है। z माइनस ऑफ माइनस z प्लस 2 अपॉन में 8। इसका आंसर आ रहा है x प्लस 1/2 y माइनस 3 अपॉन -7 इक्वल टू z प्लस 2 अपॉन 4। बोलो क्यों? वेरी गुड। क्यों? क्योंकि सर ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो किस रेशियो में है? डायरेक्शन रेशियोज है 4 माइनस 14 8। तो इसी को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा 2 7 एंड 4। रेशियोज को हमेशा छोटे फॉर्म में लिया जाता है, सबसे नॉर्मल फॉर्म में। हाँ, नहीं ये मत बोलो ना, तुम ये कहो कि सर जो इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं वो किस रेशियो में है? 4 रेशियो -14 रेशियो 8, मतलब 4 -14 8। अब उसको क्या कहो कि सर वो जो सबसे बेसिक रेशियो, तो चाहे आप 4 के बजाय, अच्छा यही सेम क्वेश्चन लाइन की इक्वेशन सेम होती, बशर्ते चाहे यहां पर 8, यहां 28 और यहां 16 होता। बोलो क्यों? क्योंकि सर डायरेक्शन रेशियोज का मतलब सिर्फ रेशियो बराबर है। अब रेशियो में इक्वल होने का मतलब है कि मिनिमम लिया जाता है हमेशा। अगर मान लो मैंने आपको दिया हो 4 रेशियो 8 रेशियो 12, तो ये 4 रेशियो 8 रेशियो 12 कहना सही नहीं है। कहना क्या चाहिए? 1:2:3।
3, समझ गए ना, बेहतर ये है, अलग हालांकि गलत कुछ नहीं है, गलत 4:8:12 भी वही बात बता रहा है। अभी क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द लैम्डा सो दैट आर एट राइट एंगल। अच्छा जी, 2 लाइन दी हैं आपको। पहली लाइन लिखो x 1 - x/3। पहली लाइन की इक्वेशन देखो 1 - x/3, 1 - x/3 इज इक्वल टू 7y - 14, 7y - 14 अपॉन 7y - 14 अपॉन 2 लैम्डा इज इक्वल टू z - 3/2, z - 3/2। और दूसरी वाली लाइन की इक्वेशन क्या दी है 7 - 7x अपॉन 3 लैम्डा इज इक्वल टू 1 - y अपॉन नहीं सॉरी y - 5 अपॉन 1, y - 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6 - z अपॉन 5 आर एट राइट एंगल्स। अगर ये 2 लाइन राइट एंगल्स मतलब एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं तो आपको लैम्डा की वैल्यू बतानी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, राइट एंगल पर हैं, तो हमें बताना लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। सिंपल, 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो इसका मतलब उसका a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। अगर कोई 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उनका a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होता है। क्लियर? आंसर आ गया लैम्डा कितना 70/11। हाँ सही है, वेरी गुड। लैम्डा इक्वल टू 70/11। Also find the equation of the line passing through the point 3, -2, -4 and parallel to L1. L1 मतलब लाइन 1। सुनो 70/11 आ रहा है। पहली बात तो उसने क्या कहा बिल्कुल बदलना पड़ेगा, वेरी गुड, तभी आएगा, ठीक है ना। उसने क्या कहा पॉइंट दिया 3, 2, -4, 3, 2 -4 इस पॉइंट से पास होने वाली और L1 के पैरेलल एक लाइन की इक्वेशन भी बतानी है। हाँ पहले लैम्डा की वैल्यू करके करेंगे। पहले बताओ अच्छा इसको कैसे बदलोगे, प्रॉपर फॉर्म में बदलेंगे तो क्या आएगा x - 1 अपॉन -3। सर 1 - x ना लेकर के x - 1 लेना होगा। देखो रिपीट ये कर रहा हूं, इस पॉइंट से पास होने सुनो इस पॉइंट से पास होने वाली और इसके पैरेलल एक लाइन की इक्वेशन बताओ, ठीक है। x - 1 अपॉन -3 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा भाई y - 2 अपॉन 2 λ/7। बोलो होगा कि नहीं। ये 7 कहां चला गया, 7 कॉमन लेकर के नीचे चला गया, ठीक है। इज इक्वल टू z - 3 अपॉन 2। फिर दूसरी वाली लाइन की इक्वेशन बताओ बच्चों। सर ये हो जाएगा 7x - 7, समझे ना, बल्कि 7 कॉमन लेकर के x - 1 अपॉन में -3 लैम्डा, समझे ना, माइनस क्यों लिया समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। इज इक्वल टू ऊपर के क्या हो जाएगा y - 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6 - z अपॉन, नहीं इसको कर लेंगे सर z - 6 अपॉन -5। बोलो होगा कि नहीं, बाहर माइनस लेकर के नीचे ले गया उसको, ठीक है ना। अब क्या हो गया, ये हो गया a1, ये हो गया b1, ये हो गया c1, ये a2 b2 c2, बस इस 7 को नीचे ले जाना। तो बताओ a1 a2, a1 मतलब -3 इंटू a2 -3 λ/7, समझ में आ रहा है। a1 a2 प्लस b1 b2 कितना हो जाएगा 2 λ/7 इंटू 1 प्लस c1 c2 2 इंटू -5 इक्वल टू 0। समझ में आ गया। इसको सॉल्व कर दो, लैम्डा की वैल्यू बताओ। 10/7 आ रहा है किसका 10/7 लैम्डा की वैल्यू आ रही 70/11। लैम्डा ये वो जो इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन आ रही है x - 3 अपॉन -3 इक्वल टू y - 2 अपॉन 20/11। कार्टेशियन फॉर्म जब कार्टेशियन में दिया हो तो कार्टेशियन ही बनानी है बस। x - 3 अपॉन -3 इज इक्वल टू y - 2 अपॉन 20/11 इज इक्वल टू z + 4/2। आ गया स्टैंडर्ड में तो है। हाँ तो कोई बात नहीं, वो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। लाइन में लिख सकते हैं नीचे, लेकिन रेशियोज नहीं लिखते वैसे, समझ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तुम चाहो और अच्छा कर दो उसको 11y - 2 अपॉन 20 कर दो, 11 के ऊपर बैठ के, ठीक है ना। हाँ
ये भी कर सकते हो, पूरी इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी ठीक है। या फिर 11 को ऊपर ले जाओ अकेले में ही, अकेले में खाली 11 को ऊपर ले जाओ तो भी ठीक है। समझ गए ना? बहुत अच्छे। क्या मैं पहले किस चीज का सेकंड पार्ट का आंसर है x माइनस 3 अपॉन माइनस 3। पहले मुझे बताओ ये आ गया कि नहीं? लैम्डा 70/11 सबका आ गया। अब सर इसके डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे ना वही इसके होंगे। तो मैं मुझे जो लाइन बनानी है उसका मुझे a तो मिल गया, क्या सर a पॉइंट तो मिल गया सर, ये 3 2 माइनस 4, यानी ये हो गया x1 y1 और z1। और सर जो रेशियो जिसके पैरेलल है वो क्या हो गया 3, और ये हो जाएगा 140/11, ऐसा ही कुछ होगा ना 2 लैम्डा, नहीं ये होगा, ये होगा 2 लैम्डा बाई 7, तो बाई 7 कितना हो जाएगा 20/11 कॉमा ये कितना हो जाएगा 2 हो गया। अब क्या करोगे सर? इक्वेशन बन जाएगी x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन 20/11 इज इक्वल टू z माइनस z1 कितना हो जाएगा z प्लस 4 अपॉन, हो गया। समझ गए? आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन जल्दी से है ना, जितनी जल्दी हो सके और करते जाइए भाई। क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में इसमें लगातार आ रहा है ना। ओके, इसने कहा शो दैट द लाइन, पहले लिखिए लाइन की इक्वेशन लिखिए, x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 3, y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 4, z माइनस 3 अपॉन 4। एंड दूसरी इक्वेशन दी है x माइनस 4/5, x माइनस 4/5 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2, y माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z। क्लियर? इंटरसेक्ट, फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहली बात तो ये प्रूव करो कि ये इंटरसेक्ट करती हैं, ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो हम बोलेंगे सर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर आ गया तो इंटरसेक्टिंग होंगी। समझ ना? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, दिख रहा है साफ साफ है ही, तो ये इंटरसेक्टिंग है, ये तो प्रूफ हो गया। ठीक है ना? अब क्या करना है? अगर इंटरसेक्टिंग है तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट। क्या चीज? एक पॉइंट आएगा जिसमें दोनों को एक्शन असाइन है ना? हाँ, दोनों की इक्वेशन को सॉल्व कर दे, लेकिन कैसे करेंगे? मैं इसको लैम्डा की पूरी रख देंगे है ना भैया? हाँ, इसको x को लैम्डा रख देंगे, फिर दोनों में सेटिस्फाई करेगा, फिर ये मिटा रहा हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से। हम कहेंगे सर एक बार इसको कॉमन रेशियो के इक्वल ले लो, लैम्डा के इक्वल, और इसको भी किसी एक लैम्डा के इक्वल ले लो, तो वहां से इसका एक जनरल पॉइंट निकालो, इसका एक जनरल पॉइंट और इसका भी एक जनरल पॉइंट निकालो। अगर वो दोनों अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हैं तो फिर इनके दोनों जनरल पॉइंट कॉमन होगा, वो पॉइंट क्या हो जाएगा? कॉमन। तो पहले वाले की हेल्प से, मतलब पहले वाले का एक जो आएगा, अरे छोड़ो ना, मैं निकाल ही देता हूं। इसको बनाओ लैम्डा के इक्वल, इसको लिखो म्यू के इक्वल। बताओ क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा सर 2 लैम्डा प्लस 1, y बराबर हो जाएगा सर 3 लैम्डा माइनस 2, z बराबर हो जाएगा कितना 4 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा प्लस 3, हो गया। दूसरी वाली इक्वेशन में सर इसको क्या लिख सकता हूं? बताओ। अच्छा, z माइनस 0 अपॉन 0, 0 होता 0। हाँ, कल बताया तो था, ये 1 होगा, 1 होगा, 1 नहीं इनफाइनाइट नहीं होता, उससे 1 होगा। ठीक है, वो क्योंकि लैम्डा था, वो कल जो हमने किया था लैम्डा आया था और ये आया था, एक क्वेश्चन में नीचे 0 भी आया था, याद है ना? हाँ, वो अलग कहानी है। वो z इक्वल टू 1 दिया था अलग से, z इक्वल टू 1 दिया था। ऐसा नहीं है कि यहाँ नीचे 0 आ नहीं सकता, इसमें 0 आने का मतलब हम इसको डिवाइड नहीं कर रहे। कल इस पे चर्चा हुई थी, नहीं आते हो क्लास में तो कई बार चीजें मिस हो जाती हैं। ठीक है ना? समझिए, कल भी बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाए थे, मैं फिर कह रहा हूँ आपको। अगर नहीं कल क्लास की थी तो उसको जरूर देख लेना भाई लेक्चर को। कल कई सारे क्वेश्चन ऐसे करवाए थे जिनमें कि कई सारे लोगों को दिक्कत आने दी। अब देखो x हो गया, दूसरा वाला बताओ। x बराबर 5 म्यू प्लस 4, y बताओ 2 म्यू प्लस 1, z बताओ 1 म्यू प्लस 0, हो गया। सर ये x आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल। तो 2 लैम्डा प्लस 1 बराबर क्या होना चाहिए? 5 म्यू प्लस 4। y आपस में इक्वल होनी चाहिए कि नहीं सर? इससे पहले बताओ क्या इक्वेशन बन जाएगी, बताओ सर। बन जाएगी 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू बराबर ये हो जाएगा 3, बोलो हो जाएगा कि नहीं? इसी तरह इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दो। 3 लैम्डा प्लस 2 बराबर 2 म्यू प्लस 1, इसको इक्वेट कर देंगे तो सर कितना आ जाएगा? 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल टू 1 माइनस 1। इन दोनों को सॉल्व करके क्या निकल आएगा? बोलो, लैम्डा और म्यू निकल आएगा।
आ जाएगा सर लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकल जाएगी तो पॉइंट्स निकल जाएंगे। बोलो कोई डाउट हो तो? नहीं, बहुत अच्छे, ठीक है ना, दोनों आपस में इक्वेट कर दो और वो लैम्डा म्यू इनको भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना, क्लियर? देखना कितना आया बताओ। अगर थर्ड पॉइंट को ये मतलब थर्ड पॉइंट को ये क्या कर जाए, सेटिस्फाई, नहीं समझे? जैसे अभी एक इक्वेशन बनेगी क्या, 4 लैम्डा प्लस 3 बराबर 1 म्यू बनेगी। पहली दो से जो लैम्डा और म्यू आएंगे अगर वो इसको सेटिस्फाई कर जाएं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। मतलब वैसे तो मैंने बता दिया a1 by a2 बराबर b1 by b2 नहीं आ रहा है, इसलिए भी वो इंटरसेक्टिंग है। भाई एक बात बताऊं, मैंने ये जो मैं इनको मैं आपस में इक्वल माना हूं तो क्या सोच के माना हूं कि दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। मैं पहले से अज्यूम कर ले रहा हूं, ठीक है, हम पहले से मान ले रहे हैं कि इंटरसेक्टिंग हैं, तो हमने उसकी हेल्प से लैम्डा और म्यू निकाल दिया। अब लेकिन सर दो से तो कभी भी निकलेगा, चाहे वो इंटरसेक्टिंग हो ना हो, नहीं समझे भाई? अगर लाइन इंटरसेक्टिंग ना भी हो ना तब भी तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू दो इक्वेशन से निकल ही जाएंगी, क्लियर है? लेकिन सर वो अगर थर्ड को सेटिस्फाई नहीं करेंगी तो तब मैं कह नहीं पाऊंगा कि ये पॉइंट कॉमन है। मान लो ऐसा हो सकता है ना कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3,2,4 हो और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3,2,6 हो या 5 हो? ऐसा होने पर क्या ये दोनों पॉइंट कॉमन है? नहीं है। ये दो पॉइंट तो सेम आ गए मेरे, इनको तो मैंने आपस में इक्वल ले ही लिया ना भाई। इसका x इसके x के इक्वल, इसका y इसके y के इक्वल, लेकिन z भी z के इक्वल होगा तभी तो सेटिस्फाई होगा कि इनका एक ही कॉमन पॉइंट है दोनों का, समझ गए? तो इसलिए थर्ड पॉइंट पे सेटिस्फाई करा के दिखाना और बोलना कि इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन आ गई तो सर कोऑर्डिनेट आराम से मिल जाएंगे, चाहे इसमें रख के देख लेना, चाहे फिर आप कोई दिक्कत नहीं है, फिर लैम्डा लैम्डा खाली रख के देख ली तीनों में तो आपको पॉइंट मिल जाएगा, समझ गए ना? इंटरसेक्टिंग लाइन है तो भी कॉमन पॉइंट होगा। अभी हो गया, नेक्स्ट देखो, ठीक है ना? शॉर्ट है जिसमें वाला तो फिर भी एक फॉर्मूले बेस्ड है, क्वेश्चन कर लोगे आराम से। एक मुझे क्वेश्चन कराने का मन हो रहा है, मैं करवाऊंगा उसको भी, रुक जाओ, लेकिन एक बार पहले एक और क्वेश्चन, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है भाई। हाँ लिखते हैं, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हाँ मैं बताऊंगा, परेशान मत हो, है ना, मैं बताऊंगा। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लिखो लिखो लिखो, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 0,2,3। पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दिए? 0,2,3। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 0,2,3 ऑन द लाइन। लाइन की इक्वेशन क्या दी है? x + 3/5 इज इक्वल टू y - 1/2 इज इक्वल टू z + 4/3, ठीक है? ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। क्वेश्चन समझ में आया? इसका कहना है सर इस पॉइंट से इस लाइन पर डाले गए परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट बताइए, जहां काट रहा है, बस सीधे सीधे देखना उस लाइन पर। मतलब मान लीजिए कि ये मेरी लाइन है और ये पॉइंट है कौन? 0,2,3। पलक बात समझ में आ रही ना? इससे हमने इस पर जो परपेंडिकुलर डाला है, इस परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है इसके, क्लियर? और फिर ये भी कह रहा है ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अगर तुम्हें ये मिल गया तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, समझ गए ना? तो अब ऐसा करने के लिए क्या करोगे, बोलो? पहली बात, इससे क्या कंफर्म, अगर हम इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो एक पॉइंट दोनों के लिए कॉमन हो गया, हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। अभी भी तो इंटरसेक्टिंग लाइन की हेल्प से हमने क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं निकाले थे? इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले थे, बोलो कैसे? तो अभी इसके लिए क्या करोगे? इसका जनरल पॉइंट निकाल लो पहले, इसका एक जनरल पॉइंट निकाल लोगे, लाइन का जनरल पॉइंट क्या? लैम्डा के टर्म्स में निकाल लोगे। क्या आएगा सर? x बराबर 5 लैम्डा - 3, y बराबर 2 लैम्डा + 1, 2 लैम्डा + 1 और 3 लैम्डा, z बराबर 3 लैम्डा -4 आ गया। यानी कुल मिला जुलाकर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हो गए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अभी ये हो गए, ये 5 लैम्डा -3। अभी मेरे को पता नहीं, मुझे लैम्डा और ये सब जब तक लैम्डा नहीं मिलेगा तब तक मैं क्वेश्चन मतलब कर नहीं पाऊंगा। 2 लैम्डा + 1 और ये हो जाएगा कितना? 3 लैम्डा -4। बोलो होगा कि नहीं? कोई डाउट है? इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज बताओ। हाँ इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज बताओ सर। 5, 2, 3 हैं। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज बताओ। दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमेशा
x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 होते हैं। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c भी होता है। और 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 होता है। वो जो x2 माइनस x1 है वही तो a होता है, वो जो y2 माइनस y1 है वही तो b होता है, वो जो z2 माइनस z1 है वही तो c होता है। समझ रहे हो ना? अभी क्लियर हो गया? तो क्या तुम इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाल पाओगे? क्या आएंगे? 5 लैम्डा माइनस 3 माइनस 0, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2, 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस 3। दीज आर द a1 b1 c1 और a2 b2 c2 5 2 3 हो जाएंगे। और ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगी? परपेंडिकुलर। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 लगा के लैम्डा निकल आएगा। पक्का? लैम्डा की वैल्यू इसमें रख देंगे तो आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे फुट के। करो करो इसको, करो अभी, मतलब ऐसे नहीं, जैसा मैंने बता दिया वैसे ही करो, छोड़ के नहीं बैठना है। हाँ दो लाइन के बीच का जो मतलब वो तो इक्वेशन आ जाएगी ना। नहीं, कहां जाएगी यार, मैं सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज कह रहा हूं। अगर मैं तुमसे कह दूं इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बताओ, तब लिखोगे x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। लेकिन मैंने बोला खाली डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो, जो नीचे वाले टर्म होते हैं वही डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। नहीं समझे? अगर ना आ रहा हो फिर बताओ, मैं फिर बता दूंगा। नहीं आया निशा? पक्का? मुकुल समझ में आया कि नहीं? ठीक, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये क्वेश्चंस जो आज आपने किए ये करा के देख लेने। तो तुम बोल रहे थे ना क्या तो ज्यादा पढ़ ही रहे होंगे, कुछ नहीं, कोई नहीं पढ़ रहा है, ठीक है ना? तो लगता है ठीक है, मान सकता हूँ, चलो है ना। क्या बातें करते भाई तुम? कृष्णा समझ गए कि नहीं? a1 b1 c1 पहले बताओ क्या होंगे? सर वो होंगे 5, 2, 3। a2 b2 c2 बताओ क्या होंगे? b2 c2 क्या होंगे? सर वो हो जाएंगे 5 लैम्डा माइनस 3 माइनस 0। पलक बात समझ में आ रही है? कॉमा ये 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2, फिर तीसरा 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस 3। अब बताओ कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर 5 लैम्डा माइनस 3, 5 लैम्डा माइनस 3, और ये आ जाएगा क्या? 2 लैम्डा माइनस 1, और ये आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 7। और ये दोनों आपस में क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इसे आ जाएगा 5 इंटू 5 लैम्डा माइनस 3 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू 1 आएगी तो यहाँ रख देना 1। 5 में से 3 गया 2, यहाँ 1 रखोगे तो 2 प्लस 1 3, और फिर यहाँ पर 1 रखोगे तो 3 माइनस 4 माइनस 1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए आपके सर 2, 3, माइनस 1। बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, √21, ठीक है ना? √21 समझ गए? बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन, बार बार कह रहा हूँ। अब आप बोलेंगे सर आप हर एक क्वेश्चन को बढ़िया कह रहे हैं। मैं वाकई में अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही चुन चुन के आपको दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। इस क्वेश्चन का आने के चांस बहुत ज्यादा है, मुझे लगा फर्स्ट पीरियड में आया था शायद क्वेश्चन। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1, 6, 3। मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, आया था, ये वाकई में आया था। अब मैं बता रहा हूँ, आप जाके देख लो। देखो तुम लोग, हाँ इतनी बड़ी मतलब दिक्कत है तुम लोग की, तुम्हें नहीं याद रहता? मुझे याद है, फर्स्ट प्री बोर्ड में बता रहा हूँ आया था। मतलब चाहे वैल्यू सेम नहीं होंगी लेकिन पॉइंट था यही कि इमेज निकालो, इमेज ऑफ द पॉइंट। हाँ ठीक भाई, ये सब चीजें पकड़ के रखो। एक नजर देखता हूँ मैं खाली पेपर को और सब मुझे याद हो जाता है कि क्या क्या आया है इसमें, ठीक है ना? तो क्या लिखा? फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1, 6, 3 इन द लाइन। लाइन की इक्वेशन क्या दी है? x अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 3। सुनो सुनो सुनो, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन। Also write the equation of the line joining the given point and the image and find the length of the segment joining the given point and image। कुछ नहीं है, वो सब बात की कहानियां हैं। सुनो, इस लाइन को मिरर मानते हुए, इस लाइन को मिरर मानते हुए इस पॉइंट की इमेज बतानी है। हाँ हाँ हाँ, दूरी बराबर होगी। ठीक, क्वेश्चन समझ गए? मिटा दूं ये वाला? ठीक, इसने कहा इस लाइन को मिरर मानते हुए उस पॉइंट की इमेज बतानी है। जो ऊपर पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट की हमें इमेज बतानी है।
नहीं नहीं कुछ अब भाई जब भी है तो क्वेश्चन तो आने लायक क्वेश्चन है भाई, मैं अभी भी कह रहा हूं। इस लाइन की इक्वेशन क्या दी है, x माइनस 0/1 कह सकता हूं इसको, इक्वल टू y माइनस 1/2 कह सकता हूं इसको, इक्वल टू z माइनस 2/3 कह सकता हूं इसको लैम्डा के इक्वल मान सकता हूं। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं बच्चों, 1,6,3 दिया है ना। अब इसकी जो इमेज बनेगी सर वो इधर बनेगी कहीं, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गई इमेज, जितनी दूरी होगी उतनी दूरी होगी। बोलो इतना सब पता है कि नहीं, क्लियर है। तो अब क्या करेंगे सर, सबसे पहली बात दूरी ये जो होगी ना ये तो बाद की कहानी है, ये तो कंफर्म है कि इसको काटेगा। मिरर वाली लाइन को ये वाली लाइन क्या करेगी, कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो आप मान सकते हो वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही। क्या तुम मुझे इस सब को भूल कर ये बता सकते हो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? क्या ये वैसे ही नहीं हो जाएगा जैसे कि लाइन से पॉइंट से लाइन पर डाले गए फुट के परपेंडिकुलर के फुट, अभी जैसे कि बिल्कुल सेम प्रोसेस लगा के हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। सर जब इसके कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएंगे, मुझे इमेज के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, उनको मैंने मान लिया अपनी मर्जी से x1 y1 और z1, नहीं समझे? ठीक, इसके मुझे मिल गए और इसके पता करने हैं, तो सर ये इसका क्या है, मिड पॉइंट। तो x1 प्लस x2 बाई 2 बराबर दिस, y1 प्लस y2 बाई 2 बराबर दिस, खत्म क्वेश्चन। नहीं समझे? मैंने क्या कहा, पहले तुम इसको कोऑर्डिनेट निकाल लोगे बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसे, बिल्कुल सेम, कुछ भी अलग नहीं करना है, क्लियर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लोगे, ये पॉइंट पक्का इस o और i का क्या रहेगा, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट रहेगा, इसके कोऑर्डिनेट तुम्हें पता है, तो 1 प्लस x1 बाई 2 बराबर दिस, 6 प्लस y1 बराबर बाई 2 बराबर दिस, 3 प्लस z1 बाई 2 बराबर दिस, मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला भाई, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, z1 प्लस z2 बाई 2, और जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे पास आ रखे हैं पहले से, उनको रख दूंगा, x1 y1 z1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो समझ गए? करो, क्यों अभी ऐसे थोड़ी कह रहा हूं कि बस ऐसे समझ लो, करो, काहे टेंशन ले रहे हो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मान लोगे जनरल, बताओ इसके कोऑर्डिनेट बताओ पहले क्या आएंगे, तो सर बोलेंगे लैम्डा कॉमा, एक आएगा 2 लैम्डा प्लस 1, एक आएगा सर 3 लैम्डा प्लस 2, हो गया सर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए, लैम्डा की वैल्यू बताओ कितनी आई, 1 आ रही है, करो भाई करो जल्दी से, मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल बताओ कि है ना। कैसे निकालोगे सर, पहले वही करेंगे, इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। a1 b1 c1 बताओ क्या है बच्चे, 1 2 3 है, बोलो है कि नहीं। और a2 b2 c2 क्या हो जाएंगे, a2 b2 c2 क्या हो जाएंगे सर, वो हो जाएंगे लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6, 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3 होंगे। इनको मैं क्या कह सकता हूँ, लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 5, और इसको कह सकता हूँ 3 लैम्डा माइनस 1 कह सकता हूँ। a1 a2 प्लस b1 b2, 1 इंटू लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 5 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व कर दो, लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी, आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू आ गई सर 1 आ गया। अगर लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ रखो जल्दी, तो हो जाएगा 1, यहाँ 2 प्लस 1 3, और यहाँ पर 1 5 आ जाएगा, 135 आ गया। अब ये जो 135 है ये मिड पॉइंट है इसका, तो हम बोलेंगे सर x1 प्लस 1 अपॉन 2 बराबर 1, तो x1 बराबर आएगा सर 1, बोलो आएगा कि नहीं, समझ गए। y1 प्लस 6, हाँ y1 प्लस 6 बाई 2 बराबर कितना 3, तो y1 आ जाएगा सर 3 दूनी 6 माइनस 0 आ जाएगा, y1 0। z1 प्लस 3 अपॉन 2 बराबर 5, तो सर z1 आ जाएगा 10 में 3 क्या 7, z1 बराबर 7, खत्म। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए सर हमें कितने, 1 0 और 7। अगर उसने ये भी कह दिया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट पॉइंट एंड इमेज पॉइंट, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा दोगे, 2 पॉइंट फॉर्म लगा दोगे, हो जाएगा। अब उसने आगे हमसे पूछा था कुछ, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इमेज, पॉइंट और इमेज को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, हो गया। और क्या पूछा था, ऑल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द गिवन पॉइंट्स एंड इट्स इमेज, वो भी हो जाएगा। समझ में आ रही बात भाई, उस समय तो ये ज्यादा नंबर के आते थे क्वेश्चन, लेकिन अब 3 नंबर में आएगा तो इतना काफी है, इमेज तक आया था है ना, 5 में आएगा तो फिर पूरा पूछेगा सब। हाँ क्वेश्चन समझ तो गए ना, मेन मुद्दा वो नहीं है भाई, इससे क्या लेना देना यार, आसान भी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है।
कुछ नहीं करना बस इसके बाद ये पॉइंट के हमें क्या निकालना है, इमेज की कोऑर्डिनेट। पूछा यह है कि इसके और इसके बीच की दूरी बताओ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे, हो गया। वो आ रही होगी 2√13, सही है, वेरी गुड, 2√13। और इक्वेशन भी पूछी है इसकी, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन, वो भी हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अब भाई इस पे जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और बस, लास्ट क्वेश्चन कर दो, छुट्टी हो जाए। एक क्वेश्चन और कर दो भाई, है ना। r इक्वल टू 4i कैप माइनस, लिखे वेक्टर r इक्वल टू 4i कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा, बस एक लास्ट क्वेश्चन है, 4i कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा इंटू i कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस 3k कैप, लैम्डा टाइम्स ऑफ i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप माइनस 3k कैप। दूसरा वेक्टर दिया है, वेक्टर r इक्वल टू i माइनस जे प्लस 2k, i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5, 2i कैप प्लस j कैप, हाँ प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। अच्छा, पैरेलल लाइंस जो होती हैं उनका a1/a2 बराबर b1/b2 होता है, तो इनका ये a1/a2 1/2 2/4 सेम है, बट नॉट इक्वल टू 7/2, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अगर दोनों इक्वल हो जाएगा तो फिर कॉन्साइड कर जाएंगे लाइन। तो अगर वो भी इक्वल हो जाता तो फिर कॉन्साइड कर जाएंगे लाइन, हमें पैरेलल चाहिए ना, पैरेलल चाहिए, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास सारी चीजें हैं भाई, ये क्या हो गया बोलो, चाहे इसको क्या बोलोगे a1, इसको क्या बोलोगे b1, वेक्टर b1, ये हो गया वेक्टर a1, और ये हो गया वेक्टर a2, और ये हो गया वेक्टर b2। क्या फॉर्मूला लगाओगे, वही जो मैंने बताया था आपको अभी, b1 क्रॉस b2 अपॉन a2 माइनस a1, हाँ पहले था a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 का मोड इंटू b2 का मोड, समझ गए ना। करिए, नहीं भाई b1 क्रॉस b2 का मोड था भाई, b1 क्रॉस b2 का मोड करिए, ठीक है ना। पैरेलल हैं, क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं है? स्क्यू लाइन्स है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स ऐसे ही निकलेगा तब भी। हाँ स्क्यू लाइन्स है भाई, है ना। नहीं सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, परेशान मत होइए। हाँ ठीक है, सेम फॉर्मूला करिए, स्क्यू लाइन्स है भाई ये, ठीक है ना। तुम बताओ, देखो भाई a2 माइनस a1 किया है ना, तो वो 6/√5 i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, अरे डायरेक्ट लिख दूं क्या भाई, a2 माइनस a1, तो d बराबर मोड ऑफ a2 माइनस a1, मतलब सर i माइनस 4i माइनस का 3i माइनस j और माइनस ऑफ माइनस j 0 2k माइनस 0 प्लस का 2k कैप डॉट b1 क्रॉस b2, तो पहले b1 क्रॉस b2 अलग से कर लो, क्या है b1 क्रॉस b2 ऐसे कर लोगे ना, i कैप j कैप और k कैप लेकर के, ठीक है ना। 1 2 माइनस 3 सर 2 4 माइनस 5, कितना आया, i कैप को बाहर रख करके ये दबाया सर -10 और प्लस का, हाँ माइनस 10 प्लस 12, बहुत अच्छे। माइनस का जे कैप बाहर लिया सर, इसको दबाया -5 × 1 माइनस का 5 और माइनस प्लस का 6, सिर्फ प्लस का के कैप बाहर लिया सर, इसको दबाया, इसको 4 - 4 0, खत्म हो गया। कितना आया ये 2i कैप माइनस जे कैप अपॉन सर b1 क्रॉस b2 का मॉड, इसका मॉड कर दीजिए 2i कैप माइनस जे कैप है ना, तो अंडर रूट
2 का स्क्वायर प्लस ऑफ -1 का स्क्वायर। सर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराऊंगा आई का तो 5 हो जाएगा, बस नहीं 6 आएगा, 6 3 2 जा 6 माइनस का 6 मॉड के अंदर माइनस का 6 अपॉन में अंडर रूट। सर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5। क्या पलक समझ में आया तुम्हें? पलक बात समझ में आई क्या? 6 अपॉन रूट 5 यूनिट। बोलो बात क्लियर होगी कि नहीं? पक्का? श्योर? बहुत अच्छे। अगर पैरेलल लाइन भी होगी तो यही फॉर्मूला लगेगा। हाँ भाई पैरेलल लाइन के लिए क्या लगाओगे? बस वो बी सेम हो जाएगा, क्या दिक्कत है? वो अपना आप तुम जब अगर तुम वो भी लगा दोगे तब भी वही आएगा। देखो अच्छा ठीक है, एक मिनट जाओ। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, वेरी गुड, मॉड ऑफ a2 माइनस a1 क्रॉस बी वेक्टर, वो सेम होगा दोनों का, अपॉन ए बी होगा, सिर्फ बी का मॉड, बी का मॉड, बस ये हो जाएगा। कर लोगे ना ये? इस पे कोई डाउट तो नहीं रह जाएगा? आराम से, ठीक है ना? बहुत अच्छे। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है। हाँ मुझे ठीक है, ठीक आते ही पूछ लेना उसको एक बार, है ना? ये चाहो अभी जान लो, है ना? हाँ बच्चे चलिए एक मिनट।